हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल व्हेन पॉइंट पी इज प्रेजेंट एट स्पेस। कहीं पर भी कोई पॉइंट पी है वो स्पेस में रखा हुआ है। अभी तक हम दो कंडीशन डाइपोल की देख चुके हैं। एक कंडीशन थी डाइपोल की जो एक्सियल पोजिशन में था, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2kp अपॉन आर की पावर 3। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था E इज इक्वल टू KP बाई आर क्यूब। तो अब हम डाइपोल, ऐसा नहीं है कि हमेशा डाइपोल की जो है इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोले। हो सकता है कि वो पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है। मान लिया आपके पास ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है चार्ज। इसकी इस पोजीशन पर बोल दे आपको कि डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पी पर, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल ले, पूछ ले आपसे, आपको बोल दे कि डाइपोल है, इस डाइपोल की इस पोजीशन पर ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो ये एंगल थीटा है। इस थीटा एंगल पर आपको मतलब डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी आपके पास बहुत सारी है, ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है, ये सारे पॉइंट को कवर कर लेगा, स्पेस के हर पॉइंट को कवर करेगा ये पॉइंट पी, डिस्टेंस के साथ और एंगल थीटा के साथ। क्योंकि कोई पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर पॉइंट को ये कवर कर लेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जर्नल पॉइंट के लिए या फिर पोलर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा के लिए। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा, इस पोजीशन पर भी कहीं कहीं बुक में आपको आर कोमा थीटा भी मिलेगा। आर कोमा थीटा की पोजीशन पर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास हमने अभी तक दो कंडीशन इसकी पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन पर। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि अगर ये पॉइंट पी कहीं भी स्पेस में हो तो क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ये माइनस चार्ज है, क्यों, और इससे कुछ डिस्टेंस पर हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और हमने कहा कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट है पी, वेक्टर पी, ये डाइपोल मोमेंट है पी। अब इसकी सेंटर से, इसके सेंटर से हमारे पास एक कोई पॉइंट है, लेट्स से ए कह देता हूं मैं, ये पॉइंट है ए, और जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इसलिए हमने इसको कहा आर कोमा थीटा पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर फाइंड करनी है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इस डाइपोल को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। हमारे पास हमने इसको डाइपोल को तोड़ा तो हमने देखा कि ये डाइपोल है हमारे पास, इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। जैसे कि हमने बात की, ये वाला जो इसका पॉइंट है थीटा के साथ जुड़ा हुआ है, तो थीटा के साथ जुड़ा हुआ कंपोनेंट इसको हम लिखते हैं क्या, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, जो डिस्टेंस है हमारे पास आर, ठीक है भाई। अब हमने कहा कि इसका जो इसकी जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन थीटा। अब हमें एक बात पता है कि एक्सियल पोजीशन पर ये आपके पास डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, और सेंटर ओ से हमने आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी रखा था, और हमने देखा था कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इसका जो डाइपोल मोमेंट था उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में मिल रही थी। यानी जो डाइपोल जो इसकी डायरेक्शन थी वो क्या थी, मतलब डाइपोल की अलोंग में थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल की, तो इक्वेटोरियल पे हमने देखा कि माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, इसके सेंटर से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो डाइपोल की डायरेक्शन थी इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ई इधर मिला था, किधर, इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। आपके पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही थी, बस अपोजिट कहां मिल रही है, इक्वेटोरियल पर। अब हम बात करते हैं कि जहां इस पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ए हमने इसको कंसिडर किया हुआ है, इस पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस कंडीशन के लिए
ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, इस कंडीशन के लिए इसकी एक्सियल पोजीशन हुई, तो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इसको मैं बोल देता हूं ई एक्सियल, और इसके लिए जो होगा ये क्या होगा, ई इक्वेटोरियल। और आपको इनके बीच में कहीं रिजल्टेंट कहां मिलेगा, यहां रिजल्टेंट मिलेगा आपको, यहां पर हमने कहा कि इसको हमने कह दिया ई रिजल्टेंट। समझ आई बात भाई। तो एक्सियल पोजीशन पर ई एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी होती थी, देखो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी के 2kp/r3। अब यहाँ p क्या है, p को तो हमने, इस p का तो काम खत्म हो गया, p को हमने तोड़ रखा दो कंपोनेंट में, p sin थीटा p cos थीटा। तो एक्सियल पोजीशन पे जो आपके पास p की जगह हम रिप्लेस कर देंगे क्या, 2kp cos θ/r3। यानी हमारे पास जो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया 2kp cos θ/r3। समझ आई बात, तो दिक्कत। उसके बाद इक्वेटोरियल की कंडीशन क्या थी, इक्वेटोरियल पर आपको जो ई इक्वेटोरियल पर मिलता था वो मिलता था kp/r3। तो p को हमने किसमें तोड़ रखा है, कंपोनेंट में, p sin थीटा, यानी ई इक्वेटोरियल आपको कितना मिलेगा, kp sin θ/r3। समझ आई बात। तो ई इक्वेटोरियल आपके पास आया, ई इक्वेटोरियल बराबर आ गया kp sin θ/r3। तो अब हमें रिजल्टेंट निकालना, तो दो वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अब दो वेक्टर हैं आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, दोनों के बीच एंगल बनने वाला 90 है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट e1² प्लस e2² प्लस के 2e1e2 cos थीटा। अब यहाँ जब 90 का एंगल बनना है तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी यानी ई रिजल्टेंट बचेगा, वो बचेगा कितना, अंडर रूट ऑफ ई इक्वेटोरियल, मतलब एक्सियल प्लस ई इक्वेटोरियल। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, हम रखेंगे इनकी वैल्यू, हम ई एक्सियल की कहां है, ये एक्सियल की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो ई रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ एक्सियल की वैल्यू आपके पास है 2kp cos θ/r3 प्लस आपके पास इक्वेटोरियल की क्या कंडीशन है, इक्वेटोरियल है kp sin θ/r3, kp sin θ/r3 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो कंडीशन रहेगी हम इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व कर लिया हमने, देखो ई रिजल्टेंट बराबर, अब एक बार देखो इसका स्क्वायर करूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करा हमने 4k² p² cos² θ/r6 प्लस k² p² sin² θ/r6। अब हमारे पास कॉमन क्या है, अंडर रूट के अंदर ही मैं कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास कॉमन है क्या, k² p² और r6 कॉमन है, अंदर बचता है 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है, अब ये जो पेयर में है इसको मैं बाहर ले लूंगा, तो kp/r3 हो जाएगा, यहां से ये हो गया kp, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो kp/r3, अंदर बचेगा आपके पास 4 cos² थीटा, 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब एक बात देखो, यहां पर जो 4 cos² थीटा है, अगर मैं इसको लिख लूं 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा, भाई हमारे पास जोड़ करके cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा कितना आ जाएगा, 4 cos² थीटा। हमने इसको लिखा क्योंकि sin² थीटा हमारे साथ में, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं kp/r3 अंडर रूट ऑफ 3 cos² थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास जो ई रिजल्टेंट आता है r, थीटा पोजीशन पर, वो आता है kp/r3 अंडर रूट 3 cos² थीटा प्लस 1। अब एक बात देखो, हमारे पास जनरल पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, अब इसी की हेल्प से हम ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकते हैं। कैसे, देखो जरा, हमें एक बात पता है कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूं थीटा, अगर हमारे पास इफ थीटा बराबर, थीटा अगर मैं 0 कर दूं, क्योंकि एक्सियल पोजीशन क्या है भाई, ये डाइपोल है, इसकी एक्सियल यही तो होगा, तो थीटा तो 0 होगा, डाइपोल मोमेंट P
और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बढ़ने वाला एंगल कितना है, 0, यानी थीटा कितना हो गया, 0। तो जब यहाँ 0 हुआ तो कितना होगा, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू केपी अपॉन आर की पावर 3 इंटू, देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना होगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस k1, तो यानी ई, इसको मैं किसके लिए प्रूव कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं मैं ई एक्सियल के लिए। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू कितना होगा, केपी अपॉन आर की पावर 3, और इसको निकालेंगे कितना जाएगा 2, तो ई एक्सियल कितना आ गया 2 केपी बाई आर की पावर 3। तो एक्सियल के लिए कंडीशन आ गई है। अब अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूं तो इक्वेटोरियल के लिए क्या बात करेंगे हम, इक्वेटोरियल में हमें पता है कि डाइपोल के सेंटर से अबव, देखो ये डाइपोल है, इस डाइपोल के सेंटर से अबव कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो एंगल थीटा कितना होगा। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, इफ थीटा बराबर अगर मैं 0 लिख दूं, सॉरी 90 लिख दूं, अगर थीटा 90 हो जाए तो सपोज 90 0 और 0 प्लस 1 1, और 1 जब रूट से बाहर निकल तो 1, तो केपी बाई आर की पावर 3, तो ई इक्वेटोरियल बराबर आ गया केपी बाई आर की पावर 3। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एक्सियल पोजीशन एंड इट इज अ कंडीशन ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि ये हम इसकी डायरेक्शन चेक करना चाह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपको ये मिलेगा, ई रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में मिलेगा। तो हमें पता है कि tan, इसको मैं कह दूं कि अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास है ये बाई ये, यानी ई क्या इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। तो tan अल्फा बराबर ई इक्वेटोरियल कितना है, देखो ई इक्वेटोरियल आपके पास है केपी साइन थीटा बाई आर की पावर 3, तो केपी साइन थीटा बाई आर की पावर 3, और अपॉन एक्सियल पर कितना है 2 केपी कॉस थीटा बाई 2 केपी कॉस थीटा बाई आर की पावर 3। तो ये सब ये कट जाएगा, इससे केपी से केपी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बचेगा 1/2 tan थीटा। बताओ समझ आई नहीं बात। तो हमारे पास हमने अल्फा इधर इस डिग्री पर, अल्फा डिग्री एंगल पर हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा। हमने डायरेक्शन भी बता दी इसकी, और हमें ये मतलब इस पोलर कोऑर्डिनेट के लिए स्पेस में कहीं भी पॉइंट रखा हुआ हो ये, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। अब इसका एक कंडीशन है, पहली बात अगर आपको डाइपोल को चेक करना है, जैसे मान लिया हमने कहा कि एक डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है, देखो इधर देख लो, ये डाइपोल है कोई, मान लिया सपोज करें कि कोई डाइपोल है, इस डाइपोल की ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, और इसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर कह दूं मैं, 10 सेंटीमीटर दे रखा, और इससे 30 डिग्री एंगल पर एक पॉइंट पी है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और ये जो चार्ज है, कोई भी एक चार्ज, ये 10 माइक्रो कूलम का है, तो आपके पास क्यू की वैल्यू दे दी, आपके पास 2L दे दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल दे दिया थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इस कंडीशन में जब थीटा दे दिया हो तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर हमारे पास सपोज करो कि ये जो चार्जेस हैं इनकी पोजीशन पलट जाए, ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए माइनस क्यू, अगर एंगल ये दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, देखो इस एंगल से मतलब नहीं है हमें, हमें क्या काम करना, इस P और किसका डाइपोल मोमेंट और इस वेक्टर A जो डिस्टेंस है ये, इसके बीच हमें निकालना है। तो ये वाला जो एंगल है देखो 180 का होता है पूरा, तो 180 में 30 के कितने बचे, 180 माइनस 30 यानी 8 में 3 के 5, तो यानी 150, 150 आपको एंगल बताना है, 150 डिग्री पर एक पॉइंट P है जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। आप मेरी बात को समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी आपको थीटा को देखना है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है। समझ आई बात। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।